नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीर इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की और पहली खबर देहरादून से है, जहां पर अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। पौष आवासीय इलाके डालनवाला में अभियान चलाया जा रहा है। डालनवाला में कई कोठियों की बाउंड्री वॉल भी तोड़ी गई है और डालनवाला में बहुत पुरानी है आवासीय कोठियां। हाईकोर्ट के आदेश पर 4 जोन बनाकर तोड़ा जा रहा है अतिक्रमण हटाने में प्रशासन को कई जगह झेलना पड़ रहा है विरोध, लेकिन प्रशासन की टीम किसी का दबाव नहीं सहन कर रही है। तो जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाने का, उसके दौरान प्रशासन को विरोध भी देखना पड़ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का विरोध सहन नहीं कर रहा है प्रशासन। अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। पौष आवासीय इलाके डालनवाला में यह अभियान चलाया जा रहा है। डालनवाला में कई कोठियों की बाउंड्री वॉल भी तोड़ी जा रही है अतिक्रमण हटाने के दौरान। तो डालनवाला में बहुत पुरानी है आवासीय कोठियां। हाईकोर्ट के आदेश पर 4 जोन बनाकर यह अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन को कई जगह विरोध भी झेलना पड़ रहा है, नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन टीम किसी का दबाव नहीं सहन कर रही है और लगातार अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन की तरफ से जारी है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। डालनवाला जो कि पौष आवासीय इलाके में आता है और वहां पर जितनी भी कोठियां हैं उनकी जो वॉल है, बाउंड्री वॉल है, वो भी तोड़ी जा रही है अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई में। तो फ़हीम तना हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये जो इलाका है डालनवाला पौष इलाके में आता है, ये जिसमें अब अतिक्रमण अभियान चलाए जाने के दौरान इवन जो कोठी की बाउंड्री वॉल भी है वो भी तोड़ी जा रही है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन अपनी कार्रवाई लगातार कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, अतिक्रमण हटाने के अभियान में किसी तरीके के दबाव, किसी तरीके के एजिटेशन को नहीं सहन किया जा रहा है। और जो डालनवाला का जो इलाका है ये काफी एक तरीके से पॉश इलाका है और बड़ी बड़ी कोठियां यहाँ हैं, पॉलिटिकल रसूख वाले लोग हैं और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उनके भी यहाँ पर आवास हैं, पुराने आवास हैं। ये आज़ादी से भी पहले के टाइम के बने हुए हैं और उसके बाद धीरे धीरे आधुनिक हो गए हैं, अलग अलग मालिकाना हक भी कह के बदले हैं। लेकिन ये बहुत पाश इलाका है डालनवाला, और यहाँ भी सड़कों के किनारे जो बाउंड्री वॉल्स हैं, क्योंकि कोठियां हैं तो इनकी बाउंड्री वॉल वो अतिक्रमण के दायरे में कई जगह पर आती हैं आगे, तो वो चिन्हित किया गया था। और उसके बाद भी जब लोगों ने नहीं पीछे हटाया तो उसको फिर अतिक्रमण अभियान जब ये शुरू हुआ है तो इसमें डालनवाला के इलाके में इस अभियान की जो है वो असर देखने को मिला है। और प्रशासन की टीम लगातार मौके पर रही और अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी भी अभियान चल रहा है, तो कई कोठियों में ये तोड़ी जा रही है, जिसमें गेट भी तोड़े जा रहे हैं, उनके बड़े बड़े गेट हैं और बाउंड्री वॉल्स हैं जो तस्वीरों में। ठीक फ़हीम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो हाईकोर्ट के आदेश पर 4 जोन बनाकर यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। डोईवाल से खबर है, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अवैध खनन को लेकर सरकार पर हमला बोला है और अवैध खनन और खनन कर रहे लोगों की दुर्घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अवैध खनन बंद होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा खनन पट्टे दिए गए। अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिव प्रसाद सेमवाल का कहना कि दिन रात खनन के डंपर चल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो डोईवाला में ये उत्तराखंड जो क्रांति दल है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्रांति दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवैध खनन को लेकर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि अवैध खनन और खनन कर रहे लोगों की दुर्घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अवैध खनन बंद होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा खनन पट्टे दिए गए हैं और अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिन रात खनन के डंपर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, यानी कि सरकार खुद अवैध खनन को बढ़ावा दे रही है। क्रांति दल काफ़ी लंबे समय से डोईवाला में अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की वीवीआईपी विधानसभा में अवैध खनन के चलते लगातार अवैध खनन की ढांगों के नीचे दब करके जो है मज़दूरों की मौत हो जा रही है और उनको रातों रात मज़दूरों को, उनके परिवारों को जो है रातों रात यहाँ से भगा दिया जाता है। जो मृतक हैं उन्हें कभी कोई मुआवजा नहीं दिया जाता और न उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं और अवैध खनन पर भी कोई रोक नहीं लग रही। तो महेंद्र चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्रांति दल ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं शिव प्रसाद सेमवाल
इन्होंने सीधे सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से खुलेआम अवैध खनन हो रहा है, जबकि वैध खनन पूरी तरह बंद है, तो कि बिना उनकी सह के ये इस तरह के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। पूरा प्रशासन के नजरों के सामने सब किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर हमला बोला है इसमें। महेंद्र, जिस तरीके से अवैध खनन बंद है, लेकिन उसके बावजूद ये बात उन्होंने खुद कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रांति दल ने कि अवैध खनन बंद है, उसके बावजूद पट्टे बांटे गए और खूब यहाँ पर ऐसे जो वाहन है अवैध खनन को लेकर वो चल रहे हैं। तो आखिर इस पर रोक क्यों नहीं है, सवाल तो उठता है। जी बिल्कुल, उनके आरोप कहीं ना कहीं सत्य भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा खनन के पट्टे डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में बांटे गए हैं, जबकि यहाँ वैध खनन बंद है। तो उन्होंने इसी पर सवाल उठाते हुए आज प्रेस वार्ता की है। जी ठीक, तमाम जानकारी के लिए महेंद्र आपका बहुत धन्यवाद। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, काशीपुर से है, जहां पर उधम सिंह नगर में डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई है। ओवरडोज इंजेक्शन ने 7 साल के बच्चे की जान ले ली। आयुष्मान हॉस्पिटल की लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक पीड़ित परिजनों को लुभाने में जुटे हुए हैं। ठाकुर द्वारा के सपा विधायक नवाब जान भी परिवार को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बंद कमरे में परिजनों को लुभाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक पीड़ित परिजनों को लुभाने में जुटे हुए हैं। ठाकुर द्वारा के सपा विधायक नवाब जान भी परिवार को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। काशीपुर से खबर है, जहां पर उधम सिंह नगर में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक 7 साल के बच्चे की जान चली गई ओवरडोज के इंजेक्शन की वजह से। तो आयुष्मान हॉस्पिटल की लापरवाही से बच्चे की ये जान गई है। कभी तो है जब वो अच्छे बंदे का मेरा बेटा तो इंजेक्शन लगाते थे, सामने रोज का चला गया। उन्होंने कौन से डॉक्टर ने इलाज करा था? मेरा बच्चा डॉक्टर ने इंजेक्शन के लगाते के साथ चला गया। मालूम नहीं जाने क्या नाम है डॉक्टर जो वो गर्दन फूटा मेरी। तो आयुष्मान हॉस्पिटल जहां ये बच्चे का इलाज चल रहा था, 7 साल का ये बच्चा था, ओवरडोज के इंजेक्शन की वजह से बच्चे की जान चली गई। तो लापरवाही आयुष्मान हॉस्पिटल की साफ है इसमें। और अब आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक पीड़ित परिजनों को लुभाने में जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और वहीं ठाकुर द्वारा के सपा विधायक नवाब जान भी परिवार को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि मामला दब जाए। तो बंद कमरे में परिजनों को लुभाने वाली जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो जहां पर एक तरफ आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक हैं जो लगातार परिवार से बातचीत कर रहे हैं, मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ठाकुर द्वारा के सपा विधायक नवाब जान भी परिवार को शांत करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये 7 साल के बच्चे की जान लापरवाही की वजह से चली गई है। ओवरडोज इंजेक्शन दिया गया, जिसकी वजह से 7 साल के बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इलाज चल रहा था आयुष्मान हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक बच्चे की जान चली गई। तो काशीपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल जहां बच्चे का इलाज चल रहा था, 7 साल का ये बच्चा, और ओवरडोज इंजेक्शन की वजह से बच्चे की जान गई। वहीं आयुष्मान हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते अब आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक पीड़ित परिजनों को लुभाने में जुटे हुए हैं। ठाकुर द्वारा के सपा विधायक नवाब जान भी परिवार को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पौड़ी से खबर है, जहां पर टैक्सी चालकों पर जिला प्रशासन सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन और परिवहन विभाग ने टैक्सी स्टैंड पर छापा मारा। टैक्सी चालकों के पास अब हैंड सैनिटाइजर और मास्क नहीं मिला तो कार्रवाई होगी। तो कोरोना की गाइडलाइन को भूले टैक्सी चालकों को फटकार लगाई गई है। तो जिन टैक्सी चालकों के पास से हैंड सैनिटाइजर नहीं मिला है, मास्क नहीं मिला है और कोरोना की गाइडलाइंस को अगर वो भूले तो टैक्सी चालकों को फटकार लगाई गई। जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं कर रहे थे, कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे थे, उन टैक्सी चालकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी, फटकार लगाई गई प्रशासन की तरफ से। तो टैक्सी चालकों पर जिला प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आया। प्रशासन और परिवहन विभाग ने टैक्सी स्टैंड पर जाकर छापेमारी की कार्रवाई की और टैक्सी चालकों के पास से हैंड सैनिटाइजर भी नहीं मिला, मास्क भी नहीं मिला। जो कोविड की गाइडलाइंस थी कोविड-19 की, उनको भी फॉलो करते हुए टैक्सी चालक नहीं दिखाई दिए। तो ये छापेमारी परिवहन विभाग और प्रशासन की तरफ से टैक्सी चालकों के ऊपर, और जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में जरा सी भी यहाँ लापरवाही बिल्कुल
भारी पड़ सकती है। इसी को देखते हुए छापेमारी की गई। टैक्सी चालकों के पास से ना तो सैनिटाइजर मिला है, ना ही मास्क मिला, और जितने भी टैक्सी चालक थे जिन्होंने भी कोविड-19 के नियमों को लेकर लापरवाही या ढिलाई बरती है, उनको फटकार भी लगी। और ये भी सख्त कहा गया है कि अगर ये पालन कोविड-19 के नियमों का नहीं करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से खबर है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन आंदोलन किया। चलाने का आह्वान कराने से बचाव को लेकर ये जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया है। और सीएम ने लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जागरूकता कोरोना वॉरियर्स पर लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जन जागरूकता का आंदोलन चलाना जरूरी है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना। इससे कोरोना से बचाव भी होगा और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी होगा। तो जन जागरूकता आंदोलन का आह्वान किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, जिन्होंने जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया और कोरोना से बचाव को लेकर जन आंदोलन चलाने का ये आह्वान किया है। सीएम ने लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जागरूकता कोरोना वॉरियर्स पर लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रिय उत्तराखंड वासियों, बचाव के अभियान को अब प्रदेश भर में एक जन आंदोलन के रूप में चलाने की आवश्यकता है। सभी को इस आंदोलन से जुड़ना है, खास तौर पर युवा पीढ़ी को, जिसके कंधों पर भविष्य का भार है। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद लाखों लोग स्वस्थ हुए हैं और हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना से डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे बचाव के लिए सतर्क रहने व नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 से बचाव के बारे में जागरूकता को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर जागरूकता और कोविड-19 के वॉरियर विनर तक यह प्रतियोगिता के 2 विषय होंगे। इन फिल्मों के जरिए कोरोना योद्धाओं के समर्पण और त्याग की कहानियां लोगों के सामने आएंगी और इन फिल्मों के जरिए कोविड-19 से बचाव के तरीकों का प्रचार प्रसार होगा एवं लोग जागरूक होंगे। वहीं कोरोना संक्रमण के बाद संघर्ष और जीत की कहानियों को भी समाज के सामने लाया जा सकेगा। ये दोनों विषय कोविड-19 से बचाव के जन जागरण में अहम भूमिका निभाएंगे और समाज के लिए प्रेरणादायी साबित होंगे। प्रतियोगिता के परिणाम फिल्म की गुणवत्ता, रचनात्मकता, कलात्मकता के साथ ही उसमें निहित जागरूकता संदेश के आधार पर तय किए जाएंगे। लघु फिल्म की समयावधि 30 से 60 सेकंड तक होगी। अपनी फिल्म को YouTube एवं गूगल ड्राइव पर अपलोड करके उसका लिंक smdipr@gmail.com मेल आईडी पर 20 अक्टूबर 2020 तक भेजें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8287250243 या मेल करें। प्रतियोगिता के परिणामों में जन सहभागिता को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रविष्टियों को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा और सोशल मीडिया पर आने वाले लाइक, कमेंट और शेयर भी नतीजों में शामिल किए जाएंगे। 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से प्रथम को 1 लाख और द्वितीय को 75,000 तथा तृतीय को 50,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कोविड-19 जन जागरूकता के लिए उपयोग किया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, उक्त विषय पर अपना कला कौशल दिखाकर जन आंदोलन में। तो फ़हीम तन्ना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन आंदोलन चलाने का ये आह्वान किया है, जिसके जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी क्रिएटिव एक तरीके से ये कदम है सरकार का, जिसके जरिए जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऋतु, ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की शायद देश में पहली पहल है, पहला राज्य है होगा उत्तराखंड जो इस तरीके के प्रयास कर रहा है। और इसमें न सिर्फ प्रवृत्ति जो भी लघु फिल्म होगी वो न केवल एक फिल्म तौर पर देखा जाए, अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो इसमें बहुत साफ है कि जो लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे वो अलग अलग तरीके की कितनी डॉक्यूमेंट्री छोटी छोटी फिल्म बनाएंगे और वो सभी फिल्में कोरोना वॉरियर्स पर आधारित होंगी या
कोरोना से जो बचाव के तरीके हैं उनको लेकर के होंगी, और वो तमाम जब सोशल मीडिया पर चलेंगी तो आप समझिए कि समाज में जो एक अवेयरनेस को लेकर, जागरूकता को लेकर के जो अभियान की जो उद्देश्य है वो किस तरीके से सार्थक होगा, ये एक बड़ी पहल है। और जो प्रतियोगिता के जो विजेता होंगे वो तो गलत बात हुई, लेकिन जागरूकता के हिसाब से और हम जब देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में एक अवेयरनेस ही एक बड़ा हथियार है इसके खिलाफ जंग जीतने का, और उसी के उद्देश्यों को लेकर के मुख्यमंत्री ने ये पहल की है। और जाहिर सी बात है कि इसमें तमाम लोग रचना धर्मिता वाले जो क्रिएटिव काम करने वाले लोग हैं इसमें शामिल होंगे, वो तरह तरह के अवेयरनेस को लेकर के अपने फिल्म बनाएंगे, और ये जो समाज में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सकारात्मक असर डालेंगे। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में जो विजुअली चीजें होती हैं सामने, तो उसका असर जल्दी समाज पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है, उससे प्रेरणा भी लेते हैं। तो ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है। इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से लोग अपने क्रिएटिव काम को करते हैं, अवेयरनेस के इस अभियान में किस तरीके से। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद फ़हीम आपका। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आह्वान किया है, जन आंदोलन चलाने के लिए आह्वान किया गया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ हेलीपैड से जोशीमठ पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी नेता स्वर्गीय मोहन प्रसाद थपलियाल के गांव तपोवन उनके घर पहुंचे। दरअसल शनिवार को एक कार हादसे में 2 बीजेपी नेताओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल उनके परिवार से मिले और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को धैर्य प्रदान करने की कामना की, जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल देहरादून के लिए रवाना हुए। तो वहीं उत्तराखंड प्रशासन चेकिंग को लेकर इन दिनों सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते कोटद्वार में प्रशासन संयुक्त हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया और ये अभियान उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान उपजिलाधिकारी के साथ सीओ आरटीओ ने लालबत्ती चौक पर हेलमेट चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन सवारों के चालान काटे। और इसी कड़ी में उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि त्योहार आने वाले हैं और शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, जिससे बाजार में काफी भीड़ भाड़ का माहौल हो सकता है। इन सब को देखते हुए कोई सड़क हादसा ना हो, इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने को जागरूक यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बिना हेलमेट वालों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। त्योहारों का सीजन आ गया है और बाजार को ओपन करना भी जरूरी हो गया है। बाजार में काफ़ी भीड़भाड़ है और कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए और जो लगातार पुलिस का भी एक अभियान जो है वो हेलमेट को लेकर चल रहा है, इसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर का आज एक जॉइंट इंस्पेक्शन जो है वो परिवहन विभाग और पुलिस विभाग। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे जिला अस्पताल को देखते हुए रुद्रप्रयाग हंस फाउंडेशन ने जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग को एक एम्बुलेंस भेंट की। इस दौरान जिला कार्यालय में डीएम वंदना सिंह ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर जिला अस्पताल के लिए रवाना किया और इस मौके पर अधिवक्ता संजय शर्मा, दरमोड़ा, डॉक्टर राजीव गैरोला मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि पहले भी हंस फाउंडेशन की ओर से जिला चिकित्सालय को उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और अब एम्बुलेंस भेंट की गई है। इस एम्बुलेंस से दूसरे क्षेत्र के मरीजों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के लिए ये एम्बुलेंस काफी लाभदायक सिद्ध होगी। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन पौड़ी पालिका सतर्क हो गया है और कोरोना की रोकथाम जिले में की जा सके, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका जगह जगह शहर के इलाकों में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहा है और साथ ही बाहरी शहरों से आ रहे वाहनों पर भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जबकि शहर में चल रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, टैक्सी वाहनों पर भी सैनिटाइज का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं पालिका ईओ प्रदीप बिष्ट का कहना है कि शहर को कोरोना मुक्त करने के लिए अब हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी जनता से करवाया जा रहा है। आवागमन में जो गाड़ियां आ रही हैं, जो वाहन आ रहे हैं, मेन उनका सैनिटाइज करवाया हमने सभी जगह, यात्रियों का, होटलों का, और जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जहाँ पॉजिटिव केस हमें मिल रहे हैं, वहाँ भी हम सैनिटाइज करवा रहे हैं लगातार। और जितने भी वाहन पौड़ी नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर से गुजर रहे हैं, उन सभी छोटे बड़े जितने भी वाहन हैं, उनका हम वाहन में जा करके प्रत्येक दिन जो है।
मसूरी की माड़ी मोटर मार्ग खूनी रूप ले रहा है। इस मार्ग पर आए दिन हादसे आम हो गए हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हुए हैं। दरअसल मसूरी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए मसूरी की माड़ी मोटर मार्ग जानलेवा साबित हो रहा है। बता दें कि बुधवार को हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की गंभीर हालत बनी हुई है। वहीं 5 जुलाई को मसूरी की माड़ी मोटर मार्ग में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप और रूडी के 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। हादसे में उनकी बेटी और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।